हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गंगा रिवर बेसिन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि गंगा इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो गंगा जो है बेसिकली पहले निकलती जब व्हेन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है, हिमालय से निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता है, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं, भागीरथी। ये भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है, इसको जाना जाता है वहाँ पे। ठीक है ना, ये निकलती कहाँ से है? तो ये हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगा से गंगोत्री आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, ग्लेशियर इज नेम्ड एज गंगोत्री, तो इसी से ये निकलती है। अब ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ़ की नदी, समझ लीजिए कि रिवर ऑफ आइस। ठीक है, तो वहाँ से बर्फ़ पिघलती रहती है और गंगा निकलती है इन द हिमालयन माउंटेन्स। ओके, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दैट द स्पीड ऑफ द एनी रिवर इज़ वेरी हाई व्हेन इट इज़ इन माउंटेन स्लोप्स। जब भी कोई माउंटेन्स पे होती है उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, और जैसे वो नीचे आती जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से गंगा के साथ भी होता है। ठीक है, नाउ अभी हम इसको भागीरथी के नाम से ही जानते हैं। भागीरथी के नाम से ये जो है आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है जब, तो इसको दो रिवर्स ज्वाइन करती है, एक मंदाकिनी और एक अलकनंदा। इट मीन्स भागीरथी इज ज्वाइन बाय टू रिवर्स, मंदाकिनी एंड अलकनंदा। और ये अलकनंदा जो है ये कहाँ पे मिलती है? ये उत्तराखंड में जो है देवप्रयाग, आपने नाम सुना होगा। इट्स ऑल्सो अ वेरी सेक्रेट प्लेस। ठीक है, देवप्रयाग नाम की एक जगह है जहाँ पे अलकनंदा जो है भागीरथी को ज्वाइन करती है। मतलब एक नदी इस तरह से आ रही होती है और दूसरी रिवर जो है ऐसे आ रही होती है, इस तरह से मिल जाती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। ठीक है, ये जब देवप्रयाग में यहाँ पे मिलती है तब ये ज्वाइन होकर के इसको हम गंगा कहते हैं। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज गंगा। ठीक है, तो ये कुछ देर तो उत्तराखंड में इस तरह से फ्लो करती है। ठीक है, उत्तराखंड में ये एंटर करती है और उत्तराखंड से फिर ऐसे फ्लो करते हुए आगे बढ़ती है। अभी उत्तराखंड में ही ये समझ लीजिए नदी जो है बह रही है। ठीक है, आगे बढ़ रही है। ना गंगा जो है, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, एक माउंटेन एरिया है। ठीक है, हिली एरिया है, और उत्तराखंड जब एंड होने वाला होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टार्ट होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत उत्तराखंड के प्लेन्स मिलते हैं हमें। थोड़ा कुछ टाइम तक जो है गंगा जो है माउंटेन्स में ही, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, इट्स अ हिली एरिया है। ठीक है, माउंटेन का एरिया है, तो पहाड़ों से बहती हुई वो नीचे आ रही होती है। तो जब नीचे आ रही होती है तो सबसे उत्तराखंड के जो नीचे के जो पार्ट है वो थोड़ा सा प्लेन ज़मीन है, तब जा करके थोड़ी प्लेन ज़मीन मिलती है। ठीक है, और वहाँ पे जो है गंगा जो है, वहाँ पे समझ लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, इट इज़ आस्क्ड दैट गंगा जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में कब एंटर करती है। नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया हमने पढ़ा है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी प्लेन ज़मीन पे कब वो स्टार्ट होती है, तो वो आप कह सकते हैं हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार। तो हरिद्वार नाउ इट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट प्लेसेस है ना इन हिंदू रिलीजन। ठीक है, हिंदूज़ में ये हरिद्वार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है पिलग्रिम्स जो है यहाँ पे जाते हैं साल में, और बहुत सारा जो है ना अपना रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ऋषिकेश, तो ऋषिकेश भी है, ऋषिकेश और हरिद्वार थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, बट आप हरिद्वार बोलेंगे। ठीक है, कि गंगा नॉर्दर्न प्लेन्स में जो एंटर करती है वो हरिद्वार में करती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मैप से आपको समझा देती हूँ ना। आप देख सकते हैं मैंने इंडिया का ये मैप बनाया है। ठीक है, अब हमको पूरा मैप बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा सा ही काम है। ठीक है, इस तरफ से ही काम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश का भी हमें कोई काम नहीं है, बस मैं बताने के लिए बता रही। ये है उत्तराखंड जो आपको पढ़ना है। ठीक है, दिस इज़ उत्तराखंड स्टेट, और ये उत्तर प्रदेश है ये पूरा। ठीक है, नाउ दिस इज़ यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस टाइप से इसकी बाउंड्री है उत्तर प्रदेश की। तो ठीक है, नाउ मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से अगर कहीं गंगा मतलब हिमालय से आ रही है उत्तराखंड में, तो ये उत्तराखंड में फ्लो कर रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक और रिवर इसको ज्वाइन करती है भागीरथी को, और देवप्रयाग में दोनों मिल जाते हैं, ऐसा बताया था। ठीक है, और देवप्रयाग ही वो जगह है जहाँ पे इसके बाद इसका नाम जो है गंगा हम जानते हैं। ठीक है, नाउ गंगा फिर फ्लो होकर के आती है, यहाँ पे आपको मिलेगा ऋषिकेश। क्या मिलेगा? ऋषिकेश। और फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा नुकीला सा ये पार्ट कौन देख रहे हैं, इधर निकला हुआ, इधर आएंगे तो आपको मिलेगा हरिद्वार। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी क्लियरली कि हरिद्वार में जब गंगा एंटर करती है तो वो प्लेन ज़मीन, यहाँ की ज़मीन थोड़ी प्लेन है, क्योंकि इसके बाद उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा समझेंगे। ये है देवप्रयाग, फॉर एग्जांपल ये देवप्रयाग है। ये है ऋषिकेश। ऋषिकेश को क्या कहा जाता है? योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, योगा का कैपिटल
सिटीज़ को कहा जाता है। और ये है हरिद्वार, ठीक है। तो हरिद्वार ही वो जगह है जहाँ पे ये नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर करेगी। और इसके बाद ये उत्तराखंड को छोड़ के, क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो यहाँ से एंटर कर जाएगी अब ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गंगा जो है अब आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश में भी एंटर करती है। और उत्तर प्रदेश में जब वो बहना स्टार्ट करती है तो उसको एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जिसको कहते हैं यमुना रिवर, यमुना आपको पता होगा, ठीक है, दिल्ली से होकर के आ रही होती है। तो वो रिवर जो है यमुना जो है उसको ज्वाइन करती है, किसको, गंगा को ज्वाइन करती है। तो हमने क्या पढ़ा है, दोज रिवर्स हु ज्वाइंस द मेन रिवर आर कॉल्ड देयर ट्रिब्यूटरीज। उनको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ऐसी नदियाँ जो बड़ी नदी को आके ज्वाइन करती हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। हम कह सकते हैं कि यमुना इज़ वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, है ना। यमुना गंगा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो आप फिर से मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा मैप से कि ये गंगा जब उत्तर प्रदेश में एंटर करती है तो यहाँ पे से यमुना भी आ रही होती है, ठीक है, यमुना। और यमुना इसको आके ज्वाइन करती है। अब जिस जगह पे ये ज्वाइन करती है इसको हम कहते हैं प्रयागराज। आप जानते हैं आज की डेट में इसका नाम क्या है, प्रयागराज। अर्लियर इट वाज नोन एज इलाहाबाद, ठीक है। तो जहाँ पे ये ज्वाइन करती है इसको प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। और इस प्लेस को जहाँ पे लोग डुबकी लगाने जाते हैं इस पानी में, ठीक है, जाके बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, इस जगह को कहते हैं संगम। संगम मतलब मीटिंग पॉइंट, है ना। इट इज़ अ मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर्स, ठीक है। तो गंगा एंड यमुना आर मीटिंग हियर, इट इज़ कॉल्ड संगम। और इस पूरे ज़िले का नाम, इसका पूरे जगह का नाम क्या है, प्रयागराज, ओके। बट नॉट ओनली यमुना, सिर्फ यमुना ही नहीं, देयर आर नंबर ऑफ रिवर्स। बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जो हिमालय से निकलती हैं एंड दे ज्वाइन गंगा। कहने का मतलब है गंगा की एक सिर्फ यमुना ही उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, बट देयर आर नंबर ऑफ अदर रिवर्स जो कि हिमालय से निकलती है और बाद में नीचे आकर के गंगा को ज्वाइन करती है। उसमें से इंपॉर्टेंट है घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी, ठीक है। अब ये जितने भी रिवर्स हैं ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन इसको अलग अलग जगह गंगा को अलग अलग स्टेट में ज्वाइन करती है। जैसे कोसी जो है ये जो है बिहार में ज्वाइन करती है, ठीक है। गंडक वगैरह उत्तर प्रदेश में ही ज्वाइन करती है, ठीक है। एक और रिवर है सोन रिवर, ठीक है, ये पटना के पास ये जो है ये भी रिवर जो है बिहार में जो है गंगा को ज्वाइन करती है। तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो नेम सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, यू कैन नेम घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक, है ना, सोन, ओके। नाउ हियर यू कैन सी पिक्चर ऑफ संगम। ये संगम का पिक्चर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, जहाँ पे गंगा और यमुना जो है वो मिलती हैं, ठीक है। नाउ गंगा जो है हमने क्या पढ़ा, उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में भी हमने पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी रिवर्स उसको ज्वाइन करती है। इसके बाद वो बिहार एंटर करती है जहाँ पे सोन नदी जो है उसको ज्वाइन करती है। नाउ अब ये गंगा जो है वेस्ट बंगाल की तरफ चली जाती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंटर करती है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में जब ये जाती है तो ये दो ब्रांचेस में टूट जाती है। इट स्प्लिट्स इनटू सेवरल ब्रांचेस बट देयर आर टू मेन ब्रांचेस। जैसे कोई रिवर है ना, जब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, मैंने आपको बताया था ऊपर कोई रिवर आ रही होती है तो बहुत फोर्स के साथ आती है, तब तक तो वो एक रहती है। बट जब वो प्लेन ज़मीन पर आ रही होती है ऐसे ऐसे ऐसे, तब वो थक जाती है, वो स्प्लिट टूट जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कई ब्रांचेस में टूट जाती है रिवर, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में भी जो है गंगा रिवर कई ब्रांचेस में टूट जाती है, बट देयर आर टू मेन ब्रांचेस। उसकी दो मेन ब्रांचेस है। एक जो है, एक वेस्ट बंगाल में एक हुगली कहलाती है, एक ब्रांच को हम क्या कहते हैं, हुगली, यानी कि अब हुगली रिवर कहलाएगी, हुगली रिवर। और दूसरी ब्रांच जो है वो बांग्लादेश यानी दूसरे कंट्री में एंटर कर जाती है। अभी आपको मैं मैप से समझा देती हूँ। देखिए अब इसको पूरे मैप से भी आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए ये गंगा आ रही है, ठीक है, ये ऊपर से आ रही है उत्तर प्रदेश वगैरह में, ठीक है। और ये इलाहाबाद है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इसको जो है यमुना इसको ज्वाइन करेगी, ठीक है। फिर ये नॉर्दर्न प्लेन्स की ज़मीन में आगे बढ़ते 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 ये बिहार में एंटर करेगी, ठीक है। बिहार में भी इसको कोसी और जो है सोन नदी इसको सब ज्वाइन करेगी। अब ये एंटर करती है वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल का मैप देखिए इस तरह का, ये देखिए, है ना, ये वेस्ट बंगाल है पूरा, ठीक है। ये और यहाँ पे आपको ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड इसका क्या होता है गंगा का। ना देखिए गंगा जो है ये वेस्ट बंगाल में यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, वेस्ट बंगाल में इसने एंटर किया। अब यहाँ एंटर करने के बाद क्या होता है इसके साथ, यहाँ पे गंगा जो है स्प्लिट हो जाती है, यानी टूट जाती है। इस जगह पे देखिए टूट जाती है, ठीक है। ऐसे तो इसकी कई ब्रांचेस हैं बट इसके मेन दो ब्रांचेस होते हैं। एक ब्रांच इसकी देखिए बांग्लादेश में चली जाती है, ये वाइट पोर्शन देख रहे हैं, ये बांग्लादेश दूसरी कंट्री है, ठीक है, इट्स आर नेबरिंग कंट्री।
एक ब्रांच इसकी चली जाती है बांग्लादेश में, जिसको पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। पद्मा अब ये बांग्लादेश में चली जाती है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हम इस ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पे ही रहती है, यानी वेस्ट बंगाल में ही आगे बढ़ती है नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे करके ये बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जिस जगह पे ये गंगा 2 ब्रांचेस में टूटती है ना, इट स्प्लिट्स इनटू 2 मेन ब्रांचेस, इसको कहते हैं, इस जगह का, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मुर्शिदाबाद, ठीक है। और मुर्शिदाबाद में भी इस जगह का नाम क्या है, इसको फरक्का कहते हैं, फरक्का में ये टूट जाती है। तो फरक्का में एक्चुअली इस रिवर से ना, गंगा से यहाँ से कैनाल भी निकाली गई है, कई कैनाल भी बनाई गई है, ठीक है। तो इसको फरक्का बैराज कहते हैं, फरक्का बैराज, ओके। तो यहीं पर टूटती है, एक चली जाती है पद्मा बांग्लादेश में, और दूसरी जो है इसी में आगे नीचे बहती है, लेकिन अब इसको गंगा के नाम से नहीं बोलते बल्कि हुगली रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? हुगली, ठीक है। तो ये देखिए हुगली नीचे आ रही है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है इस तरह की फॉर्मेशन हो रही है, कहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल में चली जा रही है, ठीक है। ये ऐसे समंदर के पानी में ही चली जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। बट जब ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ मिलती है तो देखिए इसका शेप देखिए कैसे हो जाता है, यानी ये रिवर जो है बिल्कुल टूट सी जाती है, देखिए ऐसे करके आ रही है हुगली रिवर, और फिर ये ऐसे ऐसे करके इसके ब्रांचेस हो जाते हैं। जब बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती है इस तरह से ब्रांचेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, ये आप याद रखिएगा। नाउ यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से ये एक रिवर है, इंडिया के बाहर देखिए यहाँ पे तिब्बत से बह रही है, इस देख रहे हैं आप यहाँ, एंड इसका नाम क्या है, टी सांगपो, ठीक है। बट ये रिवर देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, हमारे कंट्री में, इंडिया में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जब ये एंटर करती है तब हम इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, दिस इज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जब हम गंगा के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में भी उसको साथ में लेके थोड़ा पढ़ना ज़रूरी होता है। क्यों इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं भी बताती हूँ। देखिए ब्रह्मपुत्र भी आ रही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र इस तरह से अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है, असम के अंदर एंटर करती है ना, असम के बाद एंटर करते हुए ये भी बांग्लादेश में देखिए चली जा रही है, ठीक है। यानी हमारी कंट्री में 2 स्टेट्स में ये बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। उसके बाद ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। नाउ रिमेंबर, बांग्लादेश में ऑलरेडी गंगा की कौन सी ब्रांच गई हुई है, पद्मा, है ना, ये हमने बताया था ना, यहाँ से पद्मा गई हुई है, और ये आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये दोनों ज्वाइन हो जाती है, आपस में दोनों मिल जाती है, और ये भी आके कहाँ पर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल ये पूरा पानी है ना, आपको मालूम है ना, ये पूरा समंदर है, तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे भी देखिए ये कई ब्रांचेस ऐसे बना रही है, ठीक है, देख रहे हैं। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र इस पूरे रीजन में एक फैन शेप, एक ट्रायंगुलर शेप बना रहे हैं। जैसे देखिए ये है गंगा, और गंगा जो ये हुगली जब ये गिर रही है, फॉर एग्जांपल ये ओशियन है, यहाँ पे गिर रही है, तो इसने ऐसे ब्रांच बना ली है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, और इधर से आ रही है, इधर से पद्मा और ब्रह्मपुत्र भी मिलके आ रही है, वो भी ऐसे करके ब्रांचेस वो बना ले रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ देखने से पता चल रहा है, ये ट्रायंगुलर शेप बन रहा है कुछ इस तरह से, देख रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये रीजन फैन शेप, इसको कहते हैं हम डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। इट इज़ कॉल्ड एज डेल्टा रीजन। तो जब कोई रिवर जो है ओशन में मिलने से पहले इस तरह से ब्रांचेस में ऐसे टूट जाती है, स्प्लिट्स इनटू ब्रांचेस एंड मेक अ ट्रायंगुलर काइंड ऑफ शेप, है ना, या ट्रायंगुलर ना भी हो तो फैन का शेप ऐसे करके कुछ बना देना, तो इसको कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा, ठीक है। डेल्टा एक टर्म है जिसका मतलब है ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। तो देख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है, तो डेल्टा। और ये डेल्टा रीजन जो है ना बहुत ही फर्टाइल होता है, ठीक है ना। ये जो डेल्टा रीजन है, इट मीन्स द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बोथ आर मेकिंग दिस डेल्टा रीजन, ठीक है, बोथ आर मेकिंग दिस डेल्टा रीजन। एंड इस डेल्टा रीजन का जो यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है, इसका नाम है, इस डेल्टा रीजन का नाम है सुंदरबन। क्या है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। एंड इट इज़ द बिगेस्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो आप कह सकते हैं कि दुनिया में, इन द वर्ल्ड देयर आर सो मेनी डेल्टाज, बहुत सारी डेल्टा फॉर्म होती है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी डेल्टा, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा इज़ द सुंदरबन डेल्टा। अब नाम इसका सुंदरबन क्यों रखा गया है कि सुंदर मतलब ब्यूटीफुल और बन मतलब फॉरेस्ट, बहुत ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें, इस फॉरेस्ट में, यहाँ पे जितनी भी फॉरेस्ट है उसमें जो है एक सुंदरी नाम की ट्री है, एक ट्री का नाम है सुंदरी, वो बहुत पाई जाती है
यहाँ पे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और इसी सुंदरबन डेल्टा, ये रीजन बहुत फर्टाइल होता है, यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल हैं और यहाँ पे जो पेड़ होते हैं, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो ज़मीन में नहीं बल्कि हवा में होती है। तो ये हम कभी आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी मैं आपकी, ठीक है, इस चैप्टर में नहीं, ठीक है। तो ये रीजन काफ़ी फर्टाइल है, यहाँ पे जंगल भी है, फॉरेस्ट भी है और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये गंगा का ड्रेनेज सिस्टम और ब्रह्मपुत्र का ये आज फिनिश होता है। आई होप आपने क्लास एंजॉय किया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।